नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को अजा एकादशी व्रत रखा जाता है। यह व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें एकादशी तिथि पर करना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं कि अजा एकादशी पर किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना नाराज हो जाते हैं श्री हरि। इसके साथ ही इसके महत्व भी जानेंगे और किन कामों को करने से आती है ढेर सारी पुण्य की प्राप्ति। इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सनातन परंपरा में जिस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला माना गया है, उसका शुभ फल पाने के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए, वह सभी नियम हम इस वीडियो में जानेंगे। इस व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस साल अजा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिन्हें बहुत शुभ माना जा रहा है। ऐसे में आप एकादशी पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अजा एकादशी व्रत के दिन 2 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से साधक को विशेष लाभ मिलेगा। पहला है रवि पुष्य योग। रवि पुष्य योग शाम 5:06 से लेकर 11 सितंबर सुबह 5:26 तक रहेगी। इस रवि पुष्य योग में पूजा करने से आपके लिए सुख समृद्धि का द्वार खुलेगा, सभी सुखों की प्राप्ति होगी, अत्यंत शुभ होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार रवि पुष्य योग की अवधि में पूजा पाठ करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है और सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। शाम 5:06 से 11 सितंबर सुबह 5:26 तक रहेगा। इस समय पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और इसके साथ ही विष्णु के पंचरूप मंत्र जो इस प्रकार हैं: ओम अ वासुदेवाय नमः, ओम अ संकर्षणाय नमः, ओम अ प्रद्युम्नाय नमः, ओम अ अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायण नमः। इन मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना कहें। इस योग में पूजा करने से, इन मंत्रों के जाप करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होगी। सीधे भगवान विष्णु तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी। सर्वार्थ का मतलब है कि आपके सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएंगे। सर्वार्थ मतलब सभी, और सभी मनोकामनाएं आपके जल्द ही पूर्ण होंगे। तो कोशिश करें कि आप इस समय पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। जिनके ऊपर भूत पिशाच का साया रहता है, तो इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। आइए एकादशी व्रत से जुड़ी उन बड़ी गलतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे करते ही व्यक्ति का व्रत टूट जाता है, व्रत का कोई फल नहीं मिलता, जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप का भागीदार बनना पड़ता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। अजा एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि एकादशी पर चावल ग्रहण करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बनता है। अजा एकादशी के दिन तामसिक भोजन खाने से बचिएगा। साथ ही इस दिन वाद विवाद से दूर रहे। इस दिन भूलकर भी चोरी, क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। वैसे तो ये काम किसी सामान्य दिन भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अजा एकादशी के दिन भूल कर भी आप ना करें। और आज के दिन जुआ खेलने से भी बचना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन ना तो सुबह देर तक सोना चाहिए और ना ही दिन में किसी भी समय सोना चाहिए। और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत में पीले रंग के वस्त्रों का पहनना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए इस रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनके मंत्र का जाप हमेशा चंदन या तुलसी की माला से करना चाहिए, अन्यथा इसका व्यक्ति को पुण्य फल नहीं मिलता। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को भूल कर भी व्रत के दिन चावल, तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज,
मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन कोंदो और चने के साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को स्त्री प्रसंग से बचते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी अपने मन में किसी को लेकर काम, क्रोध या ईर्ष्या की भावना नहीं लाना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन पेड़ पत्तियों को लेकर भी नियम बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ से पत्ते या लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में आप एकादशी के दिन दातुन के लिए लकड़ी या फिर पूजा के लिए तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान और भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि व्रत करने वाले व्यक्ति को भूलकर भी आज किसी का दिया हुआ अन्न दान में नहीं लेना चाहिए और न ही किसी के द्वारा दिया गया भोजन करना चाहिए। यदि मजबूरी में खाना पड़े तो उसकी कीमत किसी न किसी रूप में जरूर चुका दे। आप जानते हैं किन कार्यों से बहुत ही ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन अन्न और जल का दान जरूर करें, इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अजा एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य कीजिएगा। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन जरूर करें और आप इस तरीके से अगर व्रत रखती हैं और इन नियमों का पालन करती हैं तो आपको श्री हरि विष्णु की कृपा मिलेगी और साथ ही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।